तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 10th का जो आपका हिंदी का आज बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है। आज है आपका डेट 28 फरवरी 2025 और इसका जो सेट 1 का पेपर आया हुआ है, उसका मैं आपको आंसर की बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से क्वेश्चन के अंदर क्या-क्या आंसर आपको लिखना था, ठीक है? और अगर आपको सेट 2 का ठीक है? और सेट 3 का आंसर की का वीडियो चाहिए, तो 100 से ज़्यादा यहाँ पर कमेंट कर दीजिए कि सर हमें सेट 2 और सेट 3 का भी यहाँ पर आंसर की हमें अपलोड करके दे दीजिए, ठीक है? आपको कमेंट क्या करना है? आपको कमेंट करना है सरफू सर, ठीक है? सरफू सर जल्दी से जल्दी यहाँ पर आंसर की लेकर के आइए। क्या कमेंट करेंगे आप? सरफू सर SARFU ठीक है? ये आप कमेंट करेंगे सरफू सर प्लीज़ वी नीड सैंपल मतलब सैंपल पेपर कह रहा हूँ आंसर की, ठीक है? आपको कमेंट करना है कि सर हमें आंसर की चाहिए सेट 2 और 3 का, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। चलिए मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ। ये देखिए ये अपठित बोध वाला आपका सेक्शन था जिसके अंदर ये पैसेज आया हुआ था और मैं आपको सीधा-सीधा आंसर्स बताता हुआ चलूँगा बच्चों और दिखा भी दूँगा आंसर्स, ठीक है? चलिए परफेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका यहाँ पर इस तरह से कि लोक साहित्य में बदलाव क्यों होते रहते हैं? तो लोक साहित्य में बदलाव होते रहते हैं, इसके आधार और समाज में बदलाव होते रहते हैं। ठीक है? इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते थे। आपका पैसेज के बेसिस पर क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड का आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? मैं आपको आंसर्स बताता हुआ चल रहा हूँ, यहाँ पर देखते हुए चलिए। जो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन था बच्चों, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? चलिए। जो आपका 4th क्वेश्चन था और 5th क्वेश्चन था, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए और इनके आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं इस तरह से, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का आंसर है, ठीक है? ये चौथे क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये 5वें क्वेश्चन का आंसर है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर और देखिए बच्चों लाइक रुकना नहीं चाहिए। लाइक कम से कम आप 700 कंप्लीट करवा दीजिएगा। 700 लाइक्स इस वीडियो पर कंप्लीट करवा देंगे, जिससे कि हमारा जो ओवरऑल मोटिवेशन है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर इस तरह से काव्यांश दे दिया है, ये आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज़ करके रीड करना चाहते हैं, तो रीड भी कर सकते हैं। मैं सीधा-सीधा आंसर्स आपको बताता हुआ चलता हूँ बच्चों, ठीक है? जैसे कि ये जो पहला क्वेश्चन था, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इसके अगर मैं आंसर की बात करूँ, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ठीक है? एक बारी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इस तरह से आपको यहाँ पर ये सुमेलित करना था, ठीक है? और यहाँ पर आपका डी वाला जो ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है। तो जो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है बच्चों कि आज का मानव जो है अपने पूर्वजों से भिन्न कैसे है? उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है? तो आज का मानव जो है वो भिन्न है, ठीक है? क्योंकि वह सिर्फ़ अब सपने देखना ही जानता है, ठीक है? तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन था बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काव्यांश में नए घर की नींव रखने से क्या अभिप्राय है? ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, नए समाज की रचना करना। ठीक है? ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके आगे चलें, तो अगला हमारा ये 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन एक बारी मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। तो ये ऊपर के आंसर्स आप देख सकते हैं, ठीक है? इस तरह से रहेगा हमारा और 4th जो हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो 5th क्वेश्चन था बच्चों हमारा, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं खंड ख यानी सेक्शन बी के अंदर और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमें कि निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपका क्वेश्चन है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं और इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप आंसर्स यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? ये आप देख सकते हैं इस तरह से रहेगा। चलिए परफेक्ट, परफेक्ट।
ओके, तो सारे आंसर्स मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ, ये सारे आंसर्स आप यहाँ पर देखते हुए चलिए। क्लियर है बच्चों? चलिए, आगे चलते हैं। अब हमारा 4th क्वेश्चन क्या था कि निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वाच्य पर आधारित ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आपको लिखते हुए चलना था। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये फोर्थ हो गया और ये आपका फिफ्थ हो गया, ठीक है? सारे आंसर्स मैंने आपको दिखा दिए। इसके आगे चलते हैं बच्चों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 5वाँ क्वेश्चन, तो 5वाँ क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह से था, पद परिचय पर आधारित। आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज़ करके, और इसके आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आपका क्वेश्चन है और आंसर्स मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये आंसर्स है, ठीक है? ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है? चलिए परफेक्ट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर छठा क्वेश्चन हमारा अलंकार को लेकर के था। आप ये क्वेश्चंस देख लीजिए और डायरेक्टली मैं इनके आंसर्स आपको दिखा दूँगा बच्चों। ये अलंकार को लेकर के क्वेश्चन था हमारा और आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अस मन गुनई राउ नहीं बोला, पीपर पात सरीस मन डोला, ठीक है? तो इसके अंदर क्या करना था? रेखांकित काव्य पंक्तियों में से अलंकार पहचानना था, ठीक है? तो इसके अंदर अलंकार हो जाएगा आपका उपमेय का अनुपेय, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं, तो इसमें आपका सिमली हो जाएगा, ठीक है? ये आप देख सकते हैं अपनी रूपक, ठीक है? यहाँ पर व्याख्या में आप देख सकते हैं जो एक रूपक अलंकार है। क्लियर है बच्चों? इसके बाद सेकंड में आप देख सकते हैं, इसमें भी आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है? एंड थर्ड में आपका यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। फोर्थ जो हमारा था, उसके अंदर आपका वही सिमली आपका जो है ये जो आपका होता है ना, उपमेय अलंकार, ये हो जाएगा, ठीक है? 5th में आप देख सकते हैं श्रृंगारी अलंकार हो जाएगा एंड 7th में इस तरह से आगे अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपका ये था। इसके बाद आगे चले तो अब हमारा 7th क्वेश्चन है, जहाँ पर ये हमें गद्यांश दे दिया है बच्चों, इसको पढ़ना था और इसके आधार पर जो हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको हल करना था। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है? तो जैसे पहला है, काशी में हनुमान की उपासना किस रूप में होती है, ठीक है? तो काशी के अंदर अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर हनुमान जी की जो उपासना है, वो आपका होती है बच्चों, तो वो हो जाएगा आपका कलाओं के स्वामी के रूप में। किस रूप में? कलाओं के स्वामी के रूप में, ठीक है? आप यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, मैं सीधा-सीधा आंसर्स आपको दिखाता हुआ चलूँगा। ये क्वेश्चन्स है आपके, ठीक है? और मैं आपको आंसर्स दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं। पहला हो जाएगा आपका कलाओं के स्वामी के रूप में, ठीक है? तो ये ओ पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का भी आपका ए हो जाएगा, ठीक है? और पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि किस लिए ये हो जाएगा, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों सी ऑप्शन करेक्ट होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो फोर्थ है उसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते थे। इसके आगे के क्वेश्चन्स आप देख लीजिए। मोटा-मोटा मैंने सभी के आंसर्स बता दिए, बाकी मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर्स जो है वो कर ही लिए होंगे। ज़्यादा उतना भी टफ पेपर आपका नहीं आया हुआ था। ये 9वाँ क्वेश्चन है हमारा, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। और देखा जाए तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी बच्चों का पेपर अच्छा ही गया होगा, ठीक है? उतना भी टफ पेपर नहीं आया हुआ था। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर ओवरऑल कैसा गया? अगर 100 में से बात करें तो आपके कितने परसेंट आपने पेपर अच्छे से किया? ठीक है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लियर है बच्चों? बाकी ये इस तरह से आपका पेपर आया हुआ था और जो हमने सैंपल पेपर करवाया था बच्चों, उसी में से कई सारे क्वेश्चन्स आए हुए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है? तो ये सेट 1 का आपका आंसर की वाला वीडियो था, जिसके अंदर मैंने सेट 1 के सारे आंसर्स ऑलमोस्ट आपको करवा दिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।